नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित डोगरा। काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन जो एक खुशखबरी सामने आई है सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने कैप्शन भी पढ़ लिया होगा। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उन सभी की सैलरी को जो है वो हाई किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 28 मई को, जाने की इसी महीने की 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया और उसमें साफ तौर पर नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि एनएचएम के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो चाहे हमारे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी जो लोग हैं, वो चाहे नर्सिस हैं, बड़े से बड़े एम्प्लॉय की बात करें, छोटे से छोटे एम्प्लॉय की बात करें, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे हुए हैं, उन सभी की जो सैलरी है 17% उस सैलरी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से काफ़ी देर से इनकी तरफ से जिद्दोजहद की गई, स्ट्राइकें की गई, प्रोटेस्ट किए गए, ये लोग काम छोड़ो हड़ताल पे गए, काफ़ी देर के बाद जिद्दोजहद करने के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, सरकार ने इन लोगों की सुनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों की सुनी। क्योंकि जब इस स्कीम को लाया गया था तो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ही लगाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे जो है वो एनएचएम के जितने भी एनएचएम स्कीम के तहत जो है काफ़ी सारे लोगों को लगाया गया, वो चाहे डॉक्टर था, पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सिस था, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को लगाया गया। लेकिन इनको भी जिद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद, कभी लीडरों के साथ मिलने के बाद काफ़ी सारी इनकी जिद्दोजहद रही और उस जिद्दोजहद के बाद इन लोगों को एक जो है वो राहत की खबर देखने को मिली है कि 17% इन लोगों की जो है वो सैलरी को हाई किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुताबिक ही अगर लेह लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर जो अभी सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि वहां पर 100% बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर को हमेशा जो भी तोहफा दिया जाता है, जहाँ तो कम दिया जाता है, जहाँ तो कुछ ना कुछ उसमें घबलाबाजी जरूर रहती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जिस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जितने भी जो एनएचएम के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिनको लगाया गया है वो अभी परमानेंट नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी को जरूर हाई किया गया है। ड्यूटी के मुताबिक जो उनकी सैलरी को हाई करना चाहिए उसको हाई किया गया है। खुशखबरी उन लोगों के लिए, मुबारकबाद उन लोगों को दूंगा और धन्यवाद करूंगा एलजी मनोज सिन्हा जी का भी, जिन्होंने ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। और अगर साफ तौर पे अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों से बात करूं तो कहीं ना कहीं एनएचएम के तहत जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, करीब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल 9,000 के करीब जो एम्प्लॉयज़ थे, इन सभी की सैलरीज को बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं, इनकी तो जिद्दोजहद काफ़ी रही, आप लोगों को काफ़ी बार मैंने बताया, काफ़ी बार आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, लीडरों ने इन लोगों का साथ नहीं दिया। क्योंकि जब मैंने ही इन लोगों का इंटरव्यू किया था तो इन लोगों का ही कहना था, जब हम लोग स्ट्राइक पे बैठे थे, ना किसी नेता ने हमारी कोई सुनी, ना किसी नेता ने हमारा साथ दिया। काफ़ी बार इन लोगों की तरफ से कहा गया, काफ़ी बार इन लोगों की तरफ से आश्वासन भी इन लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ, ग्राउंड रियलिटी जब बात आती है, जब ग्राउंड की जब बात आती है तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। फिर बाद में जिद्दोजहद करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, बड़ी सारी चीज़ें देखने के बाद जो है इन लोगों को आज राहत की खबर भी मिली है। 17% जो सैलरी हाई की है, 5% तो हमेशा जो की जाती है वो तो रही ही रही, लेकिन 12% जो है वो ज़्यादा की गई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एलजी साहब से और जितनी भी जो अथॉरिटीज़ बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता हैं, उन सभी से एक सवाल मेरा ज़रूर रहेगा। अब रैबरे खेल की बात करें, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बड़ी जिद्दोजहद की, बड़े नेताओं के दरवाजे खटकाए, उनके पांव पकड़े, बड़ी बार बात करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। एसपीओस की बात करें, वो भी काफ़ी देर से लगे हुए हैं, काफ़ी देर से अपनी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। उसी तरह से अगर मैं रैबरे खेल की बात करूँ, एसपीओस की बात करूँ, एनवाईसीज की बात करूँ, डेली वेजर्स की बात करूँ, कैजुअल लेबर्स की बात करूँ, इन तमाम लोगों की अगर बात करूं तो ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। इन लोगों को भी बीच में, जिस तरह से रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उनको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कहा जाता है, लेकिन 3,000 रुपया सैलरी दी जा रही है। और अभी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से और उनके मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि रोहित जी, अगर उनकी जो सैलरी एक बढ़ाई जाती है, वो अभी तक बढ़ाई हुई सैलरी उनको उनके अकाउंट्स में नहीं दी गई है। अभी शायद से कुछ लोगों को दी जा रही है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं रैबरे खेल के, उनको अभी भी सैलरी नहीं दी गई है। उनको अभी भी जो है वो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तमाम लोग हैं। एलजी साहब से एक अपील करूंगा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी अपील करूंगा, जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ से अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। इन लोगों के बारे में भी सोचिए। अगर आपने एनएचएम के एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा है, कोविड की सिचुएशन है, जो लोग लगातार ड्यूटी दे रहे थे, कोविड की सिचुएशन में नहीं, अगर पहले की बात करें तो ये पहले भी लगातार एम्प्लॉयज़ जो है वो ड्यूटी देते हैं, लगातार अब जो है वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं अगर इनको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है। लेकिन इनके बारे में सोचने की जब बारी आती है, नहीं सोचा जाता। साफ तौर पर सटीक और साफ शब्दों में कह रहे, नहीं सोचा जाता।
कोई लीडर सामने नहीं आता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा सामने नहीं आता। अगर सुनी भी जाती है तो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर लटका दी जाती है। ग्राउंड रियलिटी ये है। अब मेरी कुछ एम्प्लॉयज़ को या कुछ जो अथॉरिटीज़ में लोग बैठे होंगे, मेरी बातों कुछ कड़वी भी लग रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी है। SRO 43 की बात करूंगा, एक टेबल से दूसरे टेबल में, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। कोई सुनने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता, कोई पता ही नहीं है किसी को, कोई दुनियादारी का किसी को कोई पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक टेबल से दूसरे टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको कितनी ज़रूरत है इनको कोई परवाह नहीं है, फैमिली उसकी किस तरह से चल रही है कोई परवाह नहीं है। लेकिन इनको अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी जो चेयर है उसका रुतबा ज़रूर दिखाना है इन लोगों को। लगातार डेली वेजर 26 साल हो गए हैं। अभी भी बात कर रहा था, बेचारों को वैक्सीन लगाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है वो बड़े बड़े नेता जिनको इन लोगों ने वोट दिया था? और इन लोगों को आप लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपको ज़रूर पक्का करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे, आपको सैलरीज बढ़ाएंगे। आपकी यूटी बेस पे आपकी जो सैलरीज है वो कहाँ पे हैं? किस डेली वेजर को मिल रही है, किस होमगार्ड के एम्प्लॉय को मिल रही है, किस अगर एसपीओ को बात करें किस एसपीओ को मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमें पक्का कर दिया जाए। कुछ नहीं हो रहा, कुछ ग्राउंड पे उन लोगों को नहीं मिल रहा। बार बार बात करता हूँ, बड़ी बार करता हूँ। आज करने का मकसद ये था कि 17% जो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ को आपने उनकी सैलरीज को बढ़ाया, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। लेकिन भाई साहब जो ये तमाम परिवार जुड़े हुए हैं, डेली वेजर हो, एसपीओ हो, होमगार्ड हो, रैबरे खेल हो, एनवाईसीज हो, जितने भी तमाम इश्यूज हैं, 10+2 जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं उनकी भी बात करूंगा, तमाम आज जितने भी लोग हैं उन सभी की बात करूंगा। आप लोग किसी परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। आप लोग एक नहीं सोचिए कि एक बंदा आप उससे काम ले रहे हो, आप एक पूरे परिवार का एक बंदे से काम तो ले रहे हो, लेकिन उसका पूरा परिवार उस सैलरी से चलेगा। आप सैलरी भी नहीं दे रहे, बड़ी सारी पेंडिंग वेजेस अभी तक पड़ी हुई हैं। क्यों नहीं दे रहे? काम नहीं लीजिए। अगर आप लोग सैलरी नहीं दे सकते तो काम क्यों इन लोगों से लिया जा रहा है? डायरेक्टली इनको एक ऑर्डर थमा दीजिए कि हम आपसे काम नहीं लेंगे, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। ऐसा भी नहीं करेंगे। धन्यवाद करूंगा एलजी साहब को, आज मैंने बड़ा कुछ वैसे बातें बोल दी है, चाहे काफ़ी सारे लोगों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन इनके परिवार नहीं चल रहे। तमाम जितने भी मैंने मुद्दों के बारे में बात की है, बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। फिर से जाते जाते कह रहा हूँ, एलजी साहब को धन्यवाद देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ, सेंटर में जो भी सरकार है उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने 17% जो सैलरी है उसको हाई किया एनएचएम के एम्प्लॉयज़ को। बड़ी देर से तड़प रहे थे, लेकिन तमाम जितने भी मैंने मुद्दे और बताए हैं इन लोगों की भी हाई कर दीजिए। इनके परिवार नहीं चल रहे, इनका कोई घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर फाइलें लटका रहे हैं, लीडर अपने जो दरवाजे इनसे खटकवा रहे हैं, लेकिन इनका हल नहीं हो रहा। वो बार बार मैं कहता हूँ, बार बार अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा जब तक इनकी डिमांड्स को सुना नहीं जाएगा। फिर से जाते जाते अपील करूँगा, बड़ी बार करता हूँ, बड़ा अच्छा स्टेप है। धीरे धीरे सैलरी को हाई किया जा रहा है, परमानेंट भी इन लोगों को किया जाए। काम बड़ा अच्छा लोग ये कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इधर काम करके उधर जहाँ कोई भी घोटाला इनकी तरफ से किया जाता है। काम करने में कोई भी कमी नहीं की जाती, लेकिन सैलरी देने में कमी सरकार ज़रूर कर रही है, जो मैं दावे से बोलता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहें जेके डायरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।